अब है हम लोगों का राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन मतलब यहाँ पे ये जो शेप है ये कोनिकल शेप है, ठीक है, कोनिकल शेप। तो कोनिकल शेप में क्या है, यहाँ पे ये जो साइड वाला पोर्शन है इसको स्लैंट हाइट साइड बोले जाते हैं, स्लैंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या लेते हैं, एल लेते हैं। ये वाला पोर्शन जो है ये है सर्कल, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन। तो ऑब्वियसली सर्कल का क्या होगा, रेडियस होगा, इसका सरफेस एरिया हो सकता है, ठीक है, एरिया हो सकता है। ये वाला पोर्शन है सर्कल। और क्या है यहाँ पे, और क्या चाहिए हम लोगों का, हाइट चाहिए। हाइट मतलब कितना हाइट टेंट का होता है, तो ये है एच, ठीक है, ये यहाँ पे है। तो ये कोनिकल सरफेस का क्या क्या है हम लोगों के पास, एक स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट सीधा मतलब ये हाइट और ये हाइट सेम नहीं है, तो हाइट के साथ स्लैंट हाइट क्या करता है, 90 डिग्री एंगल करता है। हाइट ऑब्वियसली क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, तुम लोग पढ़ चुके हो जियोमेट्री में। तो स्लैंट हाइट, हाइट और ये वाला पोर्शन क्या है, ये हुआ हम लोगों का रेडियस आर, ठीक है। तो ऑब्वियसली हाइट अगर पता है, रेडियस अगर पता है, तो स्लैंट हाइट निकाल पाओगे। मतलब ये हाइट, स्लैंट और रेडियस तीनों में से किसी भी एक आ जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या कर सकते हैं, ये निकाल पाएंगे कि इस फॉर्मूला से एच स्क्वायर नहीं, सॉरी, एल स्क्वायर मतलब हाइपोथेनस स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला से हम लोग कोई भी एक दो वैल्यू आए तो दूसरे को निकाल पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, कार्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये साइड वाला सरफेस एरिया मतलब स्लैंट साइड जो होगा तो उसका है पाई आर एल, ये है उसका फॉर्मूला, कार्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम नहीं। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया कार्व्ड सरफेस एरिया और ये सर्कुलर सरफेस एरिया मतलब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये है टोटल सरफेस, क्योंकि ये है सर्कल, टोटल सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब इसका टेंट के अंदर कितना एयर हो सकता है, कितना कैपेसिटी इसका हो सकता है लेने का, तो वो होता है वॉल्यूम। और हाइट ऑफ द कोन हमें तो वो बोली कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये हाइट क्या होता है, हाइट है, हाइट ये स्लैंट हाइट है, ये हाइट है, ये रेडियस है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये आते हैं, नॉर्मली स्लैंट हाइट और रेडियस साइड दिया जाता है और ये हाइट से हम लोग यहाँ पे लेंगे, जो भी एक दो होगा एक वहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये है यहाँ पे फॉर्मूला, तो यहाँ पे भी सेम है, कार्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड हाइट, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है। तो देखते हैं यहाँ पे, if the circumference of the base of the cone, ध्यान रखो, if the circumference of the base of the cone is 660 by 7 सेंटीमीटर, तो बेस ऑफ द कोन मतलब ये अगर कोन है तो बेस क्या है, सर्कल, तो इसका सर्कमफरेंस मतलब इसका आउटर साइड मतलब 2 पाई आर, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। स्लैंट हाइट ये है, देन कैलकुलेट द कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड रेडियस ऑफ द कोन। तो सर्कमफरेंस तो रेडियस तो नहीं दिया है, तो सर्कमफरेंस 2 पाई आर ये है वैल्यू, तो रेडियस आर ले लिए, तो यहाँ से आगे उन लोगों का क्या होगा, आर आ जाएगा। तो आर आ जाएगा, तो कार्व्ड सरफेस एरिया हम लोग क्या जानते हैं, पाई आर एल, तो आर बीटा वैल्यू बीटा, तो ये पाई आर एल आ जाएगा। फिर क्या चाहिए हम लोगों का, स्लैंट हाइट एल तो दिया है, कैलकुलेट द कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, अच्छा वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक बात दिमाग में रखना, पाई आर स्क्वायर एच है हम लोगों का वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, उसका 1/3 है वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है। तो हाइट ऑफ द कोन, तो यहाँ तो हम लोग को वॉल्यूम करने के लिए क्या चाहिए, हाइट चाहिए, तो एल तो है यहाँ पे, एल है, आर है, तो हम लोग हाइट ऑफ द कोन फॉर्मूला से हाइट ऑफ द कोन ले लेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है। बहुत इजी है, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर टेंट इज 13.16 स्क्वायर मीटर। फिर से एरिया ऑफ द बेस मतलब सर्कल का एरिया है 13.16 मीटर, मतलब पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। फॉर मेकिंग द टेंट द ट्रिपल
विद द कॉस्ट दिस इज़ रिक्वायर्ड, मतलब एक टेंट अगर बनाते हैं तो टेंट तो ऐसे ही होता है ना, तो ऐसे होगा तो यहाँ पे क्या चाहिए, ये ऊपर वाला तो एक ट्रिपल है, ठीक है, तो कितना ट्रिपल चाहिए, ट्रिपल का कॉस्ट कितना है, रुपीज़ इतना है उसका टोटल ट्रिपल का कॉस्ट, मतलब ये एरिया वाला एक टेंट बनाने के लिए। एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्राइस है 250, ठीक है, टोटल इतना कॉस्ट हुआ और 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट इतना, तो कितना एरिया का ट्रिपल खरीदना पड़ा, डिवाइड करके आ जाएगा। मतलब अगर टोटल कॉस्ट होता है ₹20 और एक एक पेन का कॉस्ट होता है ₹5, तो कितना पेन खरीदे, डिवाइड करो तो 4 पेन आया खरीदे। तो यहाँ पे भी सेम, तो टोटल कॉस्ट है 577.5 टोटल कॉस्ट ऑफ द टेंट, और पर एरिया का कॉस्ट है ₹250, तो कितना एरिया होगा डिवाइड करोगे तो आ जाएगा। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टेंट, मतलब हाइट चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, एरिया दिया, मतलब यहाँ पे रेडियस भी नहीं कुछ भी दे, तो एरिया दिया है, बेस एरिया मतलब πr², एरिया का वहाँ से r आ जाएगा। क्वांटिटी ऑफ द ट्रिपल, मतलब डिवाइड करोगे तो क्वांटिटी, मतलब ये एरिया का कार्व्ड सरफेस एरिया, टेंट कहाँ पे होता है, टेंट तो कार्व्ड सरफेस एरिया, तो πRL इक्वल्स टू 23.1, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, वहाँ से L मिल जाएगा, तो यहाँ से R मिल गया, यहाँ से L मिल गया, तो हम लोगों को क्या चाहिए, हाइट ऑफ द टेंट, हाइट ले लो, तो ये हाइट आ जाएगा, ठीक है। और अगर एंड द एयर इन लीटर, एयर ऑक्यूपाइड मतलब इसके भीतर में कितना एयर होगा, तो भीतर में कितना एयर होगा, उसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ले लो, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब। और एक बात भी यहाँ पे दिमाग में रखना कि 1 DCM इक्वल्स टू 1 लीटर, ठीक है, 1 DCM इक्वल 1000 DCM इक्वल्स टू 1 लीटर, मतलब 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 DCM, तो ये यहाँ पे आता है, तो दिस मीटर क्यूब इक्वल्स टू इतना डेसीमीटर, तो इतना DCM क्यूब मतलब 10 क्यूब 3 आता है 1000, तो इतना लीटर। तो हमेशा देखना कि एरिया दिया रहेगा तो वहाँ से R निकाल पाओगे, वहाँ से स्लैंट हाइट निकाल पाओगे, तो क्या दिया है, क्या वॉल्यूम है, क्या चाहिए, उसको देख देख के यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो कोई भी मेंसुरेशन का प्रॉब्लम है, पहले ऑब्जेक्ट को देखना है, फिर होलो होगा, तो यहाँ पे होलो का कोई बात नहीं है, ये एक बात दिमाग में रखना, राइट सर्कुलर कोन में होलो का कोई बात नहीं है कि होलो राइट सर्कुलर कोन, ये यहाँ पे इस तरीके का कोई नहीं दिया है, नॉर्मली नहीं होता है। तो होलो क्या होता है, स्फीयर बा सिलेंडर से होलो होता है, और यहाँ पे बाकी कार्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम, उससे ये आ जाता है, ठीक है।